ठहरो, ऐसा मुठभेड़ करवाया हरामजादे का कि डाकू आकाश का नाम निशान मिट गया होगा, बेमौत मारा गया हरामजादा। तूफान सिंह को चैलेंज कर रहा था कि तुझे मैं कल 12 बजे दिन में गोली मारूंगा। अबे तेरे जैसे कुत्ते मेरे हवेली में रोज भूखने आते लौट जाते हैं। अब एक काम और बचा है, अब रह गया महाराज अमर सिंह। अभी वो जेल की सलाखों में साला सड़ रहा है, अब उसको निकालता हूं, 5 पर नहीं मारता हूं। अच्छा काम कर रहा हूं ना, बोलो हाँ। कौनो गलत काम नहीं करा ना मैं, भगवान चोट न बुलाए। कोई मेरे खिलाफ आवाज उठाएगा, ऐ मुंशी लाइए महाराज अमर सिंह को कैद खाल बाहर निकाल करके लाइए। आज सुबह 6:15 बजे 18 तारीख 6 बजे महाराज अमर सिंह की फांसी होगी। फांसी देने वाला महामंत्री तूफान सिंह होगा। आवाज के बाद यहाँ का महाराज नया धरती का भगवान ठाकुर तूफान सिंह बनेगा। लाइए, कहिए महाराज अमर सिंह तबीयत ठीक है जेल के अंदर? तूफान सिंह ये मत समझ, ये मत समझ कि मेरे परिवार को नष्ट करके मुझे कारागार में डाल करके तू आजीवन खुश रहेगा। मेरा श्राप तुझे लगेगा। तू जितना तड़पेगा उतना मैं हंसूंगा, उतना मुझे आनंद मिलेगा। मेरा श्राप तुझे लगेगा। श्राप देगा? मरते समय कोई एक बूंद पानी देने वाला नहीं मिलेगा तुझे। मुझे अबे एक आवाज लगा दो ना तो कुलगांव की बहनी बिटिया, कुलगांव के आदमी शरबत भोगला पिला दे मुझे, वो भी रुआवजा डाल। कबीर काश मेरा बस चलता रहा तो मैं तुझे इस दुनिया से मिटा देता। मुझे बिठाएगा दुनिया से? अबे हरामजादे, धरती कांपती है, आसमां थरथराता है। ये ठाकुर जब तूफान बोलता है तो उसी दिन से मैंने ठान लिया था कि तुझे तेरे परिवार को दसूंगा हरामजादे, कि लह नहीं दूंगा। तूफान सिंह, हाँ आज तो मुझे फांसी दे देगा, मैं तो चला जाऊंगा। मुंशी, लेकिन एक बात याद रखना। सुरेश मुंशी इधर आओ, गौर से सुन मेरी बात। एक काम कर, यहां से जा, अलमारी से निकाल करके रजिस्टर लेके आ, ढूंढ के ला कहीं से मिला नहीं, यहां तक मैं मारूंगा। बोल, क्या बोलता था? अरे होती नहीं होती नहीं के समाना, सब दिन होते नहीं सब दिन।
अवधपुरी दरमियाना। अवधपुरी की बात करता है चले तुम्हारा आपको राजा राज करते रहे अवधपुरी दरमियाना। एक दिन भक्ति घर जाके एक दिन भक्ति घर जाके पड़ गयो घड़ा उठाना। सब दिन होत करे मुझे क्यों तड़पा रहा है? तड़पा के मुझे मान तो आनंद आता ही है। अमर सिंह, अभी एक काम बहुत बड़ा बाकी है। यदि तूने सीधे सीधे मेरा काम कर दिया, तुझे मैं फूलों की माला पहनाऊंगा, और यदि तूने नहीं किया तो ये गांव भर का जूता इकट्ठा करके तुझे पहना दूंगा। राम याद रखना। अभी क्या ये ले ये कागज बनवा के बनाया हूं तहसील से, ये साइन कर दे। ये ले। ये कभी नहीं हो सकता। अपने जीते जी मैं किसी कागज पे साइन नहीं करूंगा। साइन करेगा नहीं करूंगा। और ये पूरी हवेली अपनी पूरी अमरावती की मलकियत है। आज पूरे गांव के सामने तुझे ठाकुर तूफान सिंह का नाम लिखेगा। ये ऐसा कभी नहीं हो सकता। उठा इसको, उठा। नहीं, मैं नहीं उठाऊंगा इसे। उठा उठा हरामजादे, उठा इसको। ये कलम है, कागज है, उठा। भला कहीं जो न उठा हुआ, लातों को देव कहीं बातों में नहीं मानते। हाँ सही कर रहा हूं ना बाबा? बोलो हाँ। ए भाई नहीं बिटिया रहो, अच्छा कर रहा हूं ना? बोलो हाँ। अरे रहीजा तो और नाश हो मोरे हाथ से। हाँ कहे सब क्या लड़का बच्चा मोरे हाथ में हेड़ुआ हाथ में सवे कलजू भाई रहा। लिख कि बिना दबाव के मैं अपनी मर्जी से अपनी पूरी सारी जायदाद पूरी अमरावती मलकियत नया राजा धरती भगवान ठाकुर तूफान सिंह के नाम लिखता हूं। लिख इसमें। हाँ मैंने सब कुछ तेरे नाम कर दिया। अच्छा किया। और अब इधर आ। अब ये हथकड़ी खुल दे। मैं इस नगर को छोड़ कर इसे ले जा रखते। क्या कहा? कहाँ जाएगा? मैं इस नगर को छोड़कर बहुत दूर चला जाऊंगा और फिर कभी इस राजधानी में वापस नहीं आऊंगा। चल अच्छा एक बार बोल कि मेरे गांव के साथियों, मेरे मित्रों, मेरे बहन भाइयों, आज से मैं यहाँ का राजा नहीं हूँ। आज से पूरे अमरावती का राजा नया राजा हो गया ठाकुर तूफान सिंह। बोल सबसे। मैं ये तो कह सकता हूँ कि अब मैं यहाँ का महाराज नहीं हूँ, लेकिन अपनी जुबान से कभी एक कुत्ते को राजा नहीं कह सकता हूँ। मैं कुत्ता हूँ रे गाँव वालों? भला कोई कही दे। हाँ हाँ तू कुत्ता ही। भला कोई बोल दे, कोई भी इंसान का होगा तो कुत्ता हूँ।
क्या मेरे मालिक मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। अमर सिंह तू सोचता है मैं भाग जाऊंगा, अपनी जान दे दूंगा, लेकिन हरामजादे मैं भी बहुत साथी से इंसान हूं। यदि कहीं तू मिल गया किसी गिरोह से कि तो साथ हो गया तो तू मेरे जान घातक बन जाएगा। इसीलिए आज का दिन तेरे नाम। सुरेश मुंशी से माइक्रोफोन दे दे। यदि ये मर्द से कुछ खाना चाहे, कुछ पीना चाहे, तो आज दिल खोल के बोल दे अमर सिंह। खाना भी चाहूंगा और पीना भी चाहूंगा। खड़ा हो तख्ते पर, खड़े होके बोल कि मेरे साथियों, मुझे जाते जाते मुझे ये खाना खिला दो, मुझे पानी पिला दो। क्या मेरी तमन्ना पूरी कर सकता है तू? हाँ जरूर बोल। अगर खिलाना ही चाहता है तो अपना सीना फाड़ करके अपना कलेजा खिला दे साले। काम करे, अपना सीना फाड़ के कलेजा खाएगा मेरा? हाँ मैं तेरा कलेजा खाना चाहता हूं। कोई खरबूजा है मेरा कलेजा, कोई हिरबिंदी है, लिखा ले तेरी हराम खोर। कुछ पिएगा? पीना चाहता हूं। क्या बोल? मैं तेरी गर्दन काट करके तेरा खून पीना चाहता हूं साले। क्या पिएगा? मेरी गर्दन काट के मेरा खून पिएगा? हाँ साले मेरा खून कोई यारों का पानी है, कोई साले पेप्सी है, कोई थम्सा है। हाँ ले पी ले तेरी है ना। तो देखेगा? हाँ देखना चाहता हूं। क्या बोल? तुझ कमीने को घुट घुट कर तड़प तड़प कर घसीट घसीट कर मरता हुआ देखना चाहता हूं। हे भगवान, लस्सी जल गए ऐठन नहीं के हरामजादे के। करे बाबू सही है ना? साला मरते हुए अपना फंदन लड़ता हुआ है, अब मेरे मन में ख्वाब देखता है। अबे हरामजादे अमर सिंह, आसमां थरथराता है, मुझे मौत सलाम करती है, नमस्कार करती है रात को शाम, और यही बोलती है कि हे धरती के भगवान ठाकुर तूफान से, मैं तेरे पास कभी नहीं आऊंगी। और तू हरामजादे मेरे मन में ख्वाब देखता है, कर तेरी मक्का बोल। हेलो सुरेन भाई, आप जहाँ के भी हैं बमरौली के, आपके साथी ढूंढ रहे हैं, उनको चाबी तो दे दो। धन्यवाद। ख्वाब देखता है बनने के। ए दोस्तों, इसे मैं मौत दे रहा हूं, और जैसे मेरे जुबान से 3 नंबर निकले, बहनी बिटिया रहो, बड़ी जोर से आवाज लगाना, ताली बजाना जोर से। मुंशी आइए, डोरी खींचिए। तो बिलाल चल, डोरी खींच दे, मार दूंगा भी। सावधानी से
जैसे मेरे जुबान से 3 नाम निकले, जय जय सीताराम सीताराम। नंबर 1, सही कर रहा हूं ना? बोलो हाँ ना। तो हो जाए कहे तो और पति टोटा में। नंबर 2, रुक जाओ मुझसे भी एक काम बाकी है। एक बात समझाना है ये गांव वालों से आज जाते जाते। ए भैया हरो, ए बहनी बिटिया हरो, आज का दिन पूरे गांव भर उपासे रहना। और जहां तक ये आवाज जाती हो सभी लोग सुन लो, आज का दिन पूरा गांव उपासे रहना। और जब 4 बज जाए तो लोटा में जल ले लेना और उसमें महुआ फूल डाल लेना और जल लेके गांव के बाहर निकल जाना। और जैसे सूर्य नारायण अस्त होने लगे तो जल छोड़ना शुरू कर देना। और जल छोड़ते जाना, ये कहते जाना कि हे धरती के भगवान ठाकुर तूफान सिंह, तुम्हारा और जिंदगी बढ़ जाए, 100 साल हो जाए 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 जाए। हाँ मेरे दोस्तों, व्रत रखना अच्छी बात है और सूर्य नारायण को जल समर्पित करना भी अच्छी बात है। लेकिन एक बात याद रखना, जिस वक्त सूर्य भगवान को जल समर्पित करना, उस वक्त इतना जरूर कहना कि हे धरती के राक्षस कमीने तूफान सिंह, तेरा अंत कितनी जल्दी हो जाए। मैं कबीरा तूफान सिंह हूं। अबे डोरी खींच। अब समय नहीं है, अब घड़ी की सुई अंत कर रही है, अब उसकी मौत घंटी बजने वाली है। नंबर 1 सावधान, नंबर 2 और नंबर 3। हमारी बिल्ली हमें से म्याओ। तूफान सिंह, तेरा खेल खत्म हो गया। दरोगा बोल। तो अच्छी तरह जानता है वो कौन हो, क्या चीज हो। हाँ और हाँ, अच्छी तरह के जानता भी और पहचानता भी। पहचानता है, पहचानता ना तूफान सिंह हूं मैं। तुझे कैसे भूल सकता हूँ तूफान सिंह? शायद तू मुझे भूल गया है। मैं भूल गया तुझे? हाँ। अरे तू इंस्पेक्टर फूल है और कौन है? सच कहा, अपनी मौत को अच्छा नाम दिया है तुमने, इंस्पेक्टर फूल। याद कर, क्या आज से कुछ समय पहले बात है, तो गुलाब के घर गया था। तुझे ये बात कैसे मालूम है? उसके बेटे को रस्सी बांधकर मारते पीटते घसीटते हुए हवेली लेकर आया था। तुझे ये बात कैसे मालूम हुई? मुझे इसलिए मालूम है क्योंकि मैं वही फूल हूँ, गुलाब का बेटा। वही फूल है? हाँ। कसबे ये वर्दी किराए की पाकार है? हाँ। ये वर्दी किराए की नहीं है। हाँ। ये वर्दी मैंने अपनी मेहनत, अपने काबिलियत पर हासिल की है। अच्छा। तो जैसे कुत्ते को मौत का लिबास पहनाने के लिए। वाह। अरे महाराज सावधान, सावधान महाराज अमर सिंह। अरे ज्यादा सावधान तो तू हो जा। अरे महाराज सावधान, ये हमारे आकाश बाबू का खूनी वही फूल है, वही फूल है महाराज जो जेल से फरार हो गया था, जेल से भाग गया था महाराज। ये वही फूल है। हाँ वही फूल है। ये आप क्या कर रहे हैं? फूल, मैंने तो सोचा था कि मेरा परिवार बिछड़ गया और मैं अपने बेटे का बदला भी न ले सका। बजाओ तालियां। आज मैं पानिया साहब बहुत सुन ले आओ, कभी लोट जा पाऊ नहीं मालूम है। आज तू अपने मौत की दावत देने यहाँ आ गया।
राजकुमार आकाश को मारकर अच्छा नहीं किया है। नहीं महाराज, आप गलत समझ रहे हैं मुझे। मैं न राजद्रोही हूं, न मैं खूनी हूं, न कोई कातिल हूं। मैं कल भी बेकसूर था, आज भी बेकसूर हूं। झूठ बोलता है। बेकसूर है, बेकसूर है। अरे तोरे मुहिम गिरवा पारे सारे हराम खोर के मोरे सौहे दे कहत बाबू जौता मारे पत्थर पटक पटक के बहुत दिन जालत है तोरी गिरवा पर तोरे मुहिम। तूफान सिंह, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। हंस ले आज जितना हंस सकता, क्योंकि ये तेरी हंसी तेरी जिंदगी की आखिरी हंसी होगी। उस दिन मैं मजबूर था। काहे की मजबूरी थी? बेबस था, लाचार था। काहे की? क्योंकि ना मेरे पास कोई सबूत था, ना कोई गवाह। अच्छा, आज है? आज मेरे पास सबूत भी और गवाह भी है। हाँ, तो तेरे पास आज सबूत भी है और गवाही भी है। चल दिखा, असिल तोरे महतारी क्या दूध शरीर में सारे हो, असिल तोरे बाप क्या खून हो, तो ला दिखा बोला गवाही खोल था सबूत। अगर दिखाए न दिखाए समझ हराम खोर, ये गांव भर क्या जूता बहनी बिजल बाई क्या तो सारे सर याद। तू सच कह रहा है तूफान, इस गांव भर का जूता तो जरूर होगा, लेकिन सर किसका होगा ये आने वाला वक्त ही बता देगा तुझे। दिखा रहा हूं, आंखें फाड़ कर देखना। हाँ बोला। फुल, अगर तेरे पास कोई सबूत है तो तुरंत दिखा, वरना मैं तुझे इस दुनिया से। अरे या का दिखाई महाराज सा झूठा परिवार। यहाँ दोस्त, हाँ या का दिखाई बनावटी बहु रुपया आई। महाराज, आप फूल को बेशक गोली मार देना, लेकिन एक बार आप मेरा चेहरा तो देख लें। अरे डाकू साहब, अरे डाकू साहब इधर आओ। अरे डाकू साहब तुम बहुत मौके में आ गए, बहुत मौके में आए। डाकू साहब ये हमारे आकाश बाबू के जाऊ साहब पहने वर्दी ठाड़ साहब भाई रुपया। अच्छा, पत्थर में पटक पटक के मारी सी कि उड़कर बेचारे के जान निकल के हमारे आकाश बाबू के। अब एक सारे छोड़ो सारे के तो मार, ये तू गोली मार दिया। ये फूल हाँ आकाश को, अरे जाऊ ताप मारी वो कलेजा कापा, पत्थर पे पटक पटक के मारा था। हाँ, घबराओ नहीं। मैं तोने खबरी गोली मार दो। महाराज, आप देखना चाहते हैं? हाँ, हम देखना चाहते हैं। आंखें फाड़ कर तू भी अपने चेहरे से नकाब हटाओ और अपना चेहरा दिखाओ, वरना ये फूल के गोली। अरे महाराज लगने ही वाली है। देख लो एक बात, कोई बात नहीं, देख लो। ठीक है महाराज, अगर आप देखने की इतनी इच्छा करते हैं तो देखिए हमारी तरफ। दिखाओ, अपना चेहरा दिखाओ हमें। आकाश, आकाश, पिताश्री, अरे तू कहाँ चला गया था बेटा? तेरे न रहने पे देख तेरे पिता की क्या हाल है। मत रोइए पिताश्री, ये तो तकदीर का खेल है। विधाता ने जिसकी किस्मत में जितना दुख लिखा है उतना होकर रहता है। आखिर क्या हो गया था तुझे? किसने मारा था बेटा? पिताश्री, मुझे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि आपके ही राज्य में रहने वाला ये महामंत्री तूफान सिंह। हाँ पिताश्री, एक दिन का वक्त था, हम कहीं जा रहे थे और रास्ते में तूफान मिला। कहने लगा कि आकाश बाबू कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा पिताश्री कि मैं कॉलेज जा रहा हूं। तो कहने लगा
कि हाँ तुम्हारे पास और काम बचा ही क्या है। महल से कॉलेज और कॉलेज से महल, तुम्हें न रणनीत न कूटनीत न राजनीति तो कोई पता नहीं। तुमने कहा चाचा हमें क्या पता। कहने लगा कि मैं जा रहा हूं शिकार खेलने, अगर चलना चाहते हो तो चलो। मैंने कहा ठीक है। इन्होंने कहा कि तुमने शहर देखा, मैंने कहा हाँ पिताश्री मैंने देखा। उसके बाद कहने लगा कि शेर का बच्चा, मैंने कहा नहीं देखा। इन्होंने मुझे धोखे से जंगल की ओर लेकर गए और जंगल में ले जाकर मुझे बहुत बेरहमी से मारा और मारने के बाद मुझे बेहोशी हालत में छोड़कर चले गए। इसका मतलब फूल निर्दोष है? हाँ पिताश्री, फूल तो निर्दोष है। बेटा फूल, जी महाराज। इधर आओ दोस्त। बेटा जाने अनजाने में हमने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा जुर्म किया। इसी कमीने के कहने पर हमने तुम्हें बहुत सताया। हो सके तो हमें क्षमा देना बेटा। नहीं महाराज, आप क्या कह रहे हैं? अरे आप हमारे महाराज कल भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। महाराज आपके दिए हैं हैंडलों के निशान तो मेरे जिस्म से कब के मिट गए, लेकिन जो मेरे माथे पे कलंक लगाया था कि मैं खूनी एक कातिल हूं, इस कलंक के साथ तो मैं चैन से मर भी नहीं पाता मालिक, मर भी नहीं पाता। नहीं बेटा, आज से वो सारा कलंक मिट गया और मिट जाएगा जो भी होगा। लेकिन आकाश, कहो पिताश्री। महाराज तू तो मिल गया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये आपका महामंत्री होते हुए भी आपके साथ गद्दारी किया, लेकिन एक ऐसा भी शख्स है जिसने आपके बुझते हुए दीपक को जलाया है फिर से। आखिर वो कौन है और हमारे बुझते हुए दीपक को जलाया? मिलना चाहोगे चाचा जी? यहाँ है चाचा जी। महाराज की जय हो। राजसेवक जी महाराज। आज तो मैं वो अभागा हो चुका हूँ कि सदैव खुशहाल रहने का आशीर्वाद भी नहीं महाराज, ये क्या कह रहे हैं आप? कल भी आप हमारे महाराज थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे महाराज। राजसेवक महाराज, तुमने हमारे कुल दीपक को बचा करके हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। नहीं महाराज, हमने कोई एहसान नहीं किया, हमने सिर्फ नमक का फर्ज अदा किया है महाराज। हर इंसान का ये कर्तव्य होता है कि एक इंसान के काम आए और हम आपके और आपके बच्चों के काम आए। हम यही अपने आप को धन्य समझते हैं महाराज। महाराज आपको याद होगा, भरी अदालत में अपने बेटे को बुला करके सबसे बड़े बड़े अधिकारियों से मिलाया और हमसे नहीं मिलाया क्योंकि हम सबसे छोटे सिपाही थे। महाराज हमें बहुत कष्ट हुआ था। उसी दिन हमने ठान लिया था महाराज कि हम वो करके दिखाएंगे कि एक दिन महाराज भी हम पे नाच करेंगे और